Hello dear student, welcome to Teachway. Today we are going to start chapter number 6, Circulatory System. The subtopic, Human Heart. Human heart is a muscular organ located in the chest cavity between the two lungs towards the left side. अभी कौन सी साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है between the two lungs. Okay, the size is equal to क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसा रहता है. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल. अब ये स्पेशल मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. थ्रू आउट द लाइफ टाइम कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट एनी रेस्ट. ओके, अभी उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? लंग्स को. और हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? रिबकेज करता है. रिबकेज प्रोटेक्ट अवर हार्ट फ्रॉम इंजुरी. और उसका शेप कैसे रहता है हार्ट का? द शेप ऑफ हार्ट इज अ पियर शेप. कैसा रहता है? पियर शेप रहता है, हार्ट शेप जैसा रहता है हार्ट का. ओके, अभी और जो स्पेशल मसल से ये बने हैं, हार्ट बना है, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल. ओके, कार्डियक मीन्स हार्ट, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल. ओके, अभी उसका फंक्शन क्या है? ये हार्ट का फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, अभी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखो. अभी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, अभी ये देखो, मैंने ऐसे हार्ट शेप जैसा ही ड्रॉ किया है हार्ट. अभी उसके चैम्बर कितने हैं? द हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर. कितने रहे चैम्बर है? 4 चैम्बर. कितना रहता है? 4 चैम्बर. जो ऊपर के चैम्बर है मीन्स 2 अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज नोन एज ओरिकल. इसको क्या बोलते हैं? ओरिकल. इसको क्या बोलते हैं? ओरिकल. और लोअर जो चैम्बर है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ये चैम्बर को बोलते हैं. लोअर चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल्स, अपर चैम्बर इज नोन एज ओरिकल. ओके, अंडरस्टूड. तो 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल हो गया. अभी ये वेंट्रिकल साइज में कैसा है? ओरिकल से बिगर साइज है. तो वेंट्रिकल साइज इज बिगर देन ओरिकल साइज. अंडरस्टूड. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू. ये क्या है? अभी ये राइट साइड. ये क्या है? राइट साइड. ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. जैसे हम ऐसे फेसिंग करेंगे, हाँ, हम जैसे ऐसे फेसिंग करेंगे. अभी ये देखो, ऐसा ऐसे तरह फेसिंग करेंगे तो ये हमारी क्या हुई? राइट. और ये हमारी लेफ्ट हुई. तो ये साइड को क्या है? ये राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है. तो अभी ये ऑरिकल है तो ये क्या हुआ? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. ये क्या हुआ? लेफ्ट ऑरिकल. और ये क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल. अंडरस्टूड. ये 4 मीन्स ये 4 चैम्बर है. ओके, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, द हार्ट हैज अ 2 लेयर. अभी हार्ट को कितना लेयर है? ये हार्ट को 2 लेयर है. ये हार्ट को कितना लेयर है? 2 लेयर ऑफ हार्ट. कितना लेयर है? 2 लेयर ऑफ हार्ट. अभी ये हार्ट, जो हार्ट को मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. जो 2 लेयर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पेरी. पेरी मीन्स सराउंडिंग. कार्डियम मेम्ब्रेन. कार्डियम मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड. अभी इसके बीच में जो फ्लूइड रहता है, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसके बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अभी पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है? प्रोटेक्ट द शॉक, प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉक एंड जर्क. अभी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए में से कुछ शॉक जर्क लगा तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये इसके बीच में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है. अभी मैं कौन से इसमें ये ड्रॉ करूँ? ओके, मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ. ये समझो, ये फ्लूइड है. ये 2 मेम्ब्रेन है. ये हार्ट के 2 मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. उसके बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अंडरस्टूड बच्चों. द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. अभी ये राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल पंप कौन सा ब्लड करेंगे? इसमें कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसमें कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजन ब्लड. और इधर लेफ्ट में कौन सा ब्लड रहता है? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड. अभी डिटेल में बताती हूँ.
समझो ये हार्ट है, मैं ऐसे रफ डायग्राम सिंपल सा बुक में तो ऐसे दिया है, मैं सिंपल का ऐसे हार्ट का। अभी ये कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। ओके ओके, ये क्या है, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अभी ये क्या है, ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। ओके, अभी अभी पूरे बॉडी में, अभी ऐसे ही मैं बता रही हूँ, पूरे बॉडी में सिंपल सिंपल। अभी ऑल अदर मुझे और अदर पार्ट्स बॉडी से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल में। कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल। अभी ये राइट ऑरिकल में आ गया ब्लड। ओके, अभी राइट ऑरिकल में यहाँ से और यहाँ से आ गया, और ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है, जो बॉडी में कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इम्प्योर ब्लड। ये कौन सा ब्लड है, इम्प्योर है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इम्प्योर ब्लड है, उसमें क्या कंटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाएगा, ये प्यूरिफिकेशन के लिए ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, बराबर। राइट ऑरिकल से कहाँ पे गया, पाथवे में बता रही हूँ। पाथ में क्या है, राइट वेंट्रिकल में गया। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अभी ये ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में। अभी लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफाइड होगा। अभी ये मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ इधर लंग्स से। अभी लंग्स में प्यूरिफाइड होके ये फिर से, ये कहाँ से, लंग्स से प्यूरिफाइड होके अगेन कहाँ पे आएगा, अभी राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड, लंग्स में, प्यूरिफाइड करने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, मीन्स प्यूरिफिकेशन के लिए गया। और लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होगा। मीन्स लंग्स में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड टू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो क्या कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वो क्या करता है, डी मीन्स रिमूव, क्या करता है, ऑक्सीजन उसको रिमूव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। और मीन्स गैसेस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से, मीन्स लंग से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पे आया, लेफ्ट ऑरिकल में। अभी लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, अभी लेफ्ट ऑरिकल से, ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, बराबर। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी यहाँ से अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से बड़ा एवोर्टा निकलता है। ये एवोर्टा से कहाँ जाएगा ब्लड, ऑल ओवर द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई होगा अगेन। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, अगेन गोज टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। मैंने सिंपल बताया, अभी सिंपल में सोचो। अभी ब्लड कहाँ पे, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में। अभी लंग्स में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में होगा। अभी लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से कहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बड़ी एवोर्टा है, एवोर्ट साथ ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई होगा। ये सिंपल डायग्राम है। इसको क्या बोलते हैं, जो ये है,
ये है जो वेन्स अर्टरी है, इनको क्या क्या बोलते हैं? वॉल। इधर इसके बीच में भी वॉल है, सबके बीच में वॉल होता है, नहीं तो मिक्सअप होगा। ये भी सेप्टम है, सेप्टम, और इधर भी वॉल रहता है। ये डिटेल स्टडी भी देखेंगे। ओके, ये सिंपल स्टडी है। अभी मैंने क्या ड्रॉ किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है? रेप्स। अभी मैं एक्सप्लेन किया नीचे, जो इधर क्या कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मिक्सअप होगा दोनों। तो मिक्सअप के नहीं होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट द इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर क्या है? सेप्टम है। ये क्या है? सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। इट इज अ सेपरेटेड बाय ऑरिक, मीन्स ये बीच में क्या है? मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेपरेटेड बाय द सेप्टम। ओके, प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अभी ऑरिकल क्या रिसीव करता है? और पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, और यहाँ से भी ब्लड आता है, उसमें लंग से भी आता है। तो ऑरिकल क्या करेगा? रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द और पार्ट ऑफ बॉडी। लेफ्ट ऑरिकल में क्या रहता? लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये साइड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अभी वेंट्रिकल क्या? ये लोअर चैम्बर है, लोअर चैम्बर हार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रिसीव करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, बराबर है। लेफ्ट ऑरिकल से, ये लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। और जब भी ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी पुश द ब्लड इनटू द, म्हणजे जब भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी इधर का ब्लड इधर आएगा। मी पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। द ऑरिकल कैरीज, सॉरी, जो इधर क्या रहता है? ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और अर्टरीज, अभी जो अर्टरीज है वो मैंने बोला ना, जो अर्टरीज है बड़े, मैंने एओर्टा नीचे ड्रॉ के लिए किया, वो अर्टरीज है, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये बड़ी अर्टरीज है। ये क्या? बड़ी अर्टरी है। ये क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल्स करेगी कहाँ? ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगी अर्टरीज। अभी ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट एक पार्ट है एंड ब्लड वेसल एक पार्ट है। अभी मैंने तो बताया इधर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी देखो, अभी मैंने इधर भी ड्रॉ किया है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अभी ये पल्मोनरी वेन भी इधर आती है, ये दिखाया है। और लंग्स, इधर लंग्स इधर लंग्स मैंने ऐसा नहीं, इधर लंग्स से जाते हैं, ऐसे ऐसे पल्मोनरी जो अभी पल्मोनरी वेन है, ये क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये अंदर आएगा ब्लड इधर से। ओके ओके, और जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी आर्टरी मैंने ड्रॉ की थी ना, वो क्या करेगी? अभी ये हम बाद में देखेंगे। ये देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है मैंने ड्रॉ की है। अभी मैंने ये साइड में ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए पिंक में ड्रॉ किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैंने लाइट ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है। ये पल्मोनरी वेन्स है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज के अंदर मीन्स इसके अंदर आएगा। और ये पल्मोनरी आर्टरीज है ना, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई करेगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, ये डिटेल स्टडी हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी ये सब रिपीट होने वाला है, इसलिए आपको बेसिक समझा ना तो आगे का बराबर समझ में आएगा। अभी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अभी क्या? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में कहा जाएगा, एवं राइट ऑरिकल से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में क्या होगा? कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में क्या होगा? और पल्मोनरी आर्टरी से क्या जाएगा? लंग्स में जाएगा, और उधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, मीन्स उधर कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करेगा और ऑक्सीजन लेगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी रिमूव हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से मैंने ड्रॉ किया था, बड़ा एओर्टा मैंने दिखाया था, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये डिटेल स्टडी है, ये जो डिटेल इसका नाम क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी, राइट और ये इंफेरियर वेना क्या, सुपरियर वेना क्या, ये सब डिटेल स्टडी, ये वॉल का नाम, ये सब डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अंडरस्टूड। तो मैंने जो बेसिक है आपको समझ पूरा मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया। कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल आप आपका होमवर्क है ड्रॉ, आपको जो समझा वो डायग्राम आप ड्रॉ करके लाओ। आप सिंपल डायग्राम, ओनली पाथवे, ओके, अंडरस्टूड। ओनली पाथवे ड्रॉ करो, मीन्स फ्लो चार्ट जैसा, और ओनली जो 4 चैम्बर है हार्ट के, ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो 4 चैम्बर वाला। और वो आपको जो जो समझा उसमें, ऑक्सीजन ब्लड कहाँ रहता है, डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे, वो आप सिर्फ मुझे ड्रॉ करके पाथवे एक्सप्लेन करो, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। अंडरस्टूड। टिल तक बाय बाय।